जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए बहुत लंबे समय से कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तब क्या करें कैसे। तो ये इसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर लिस्ट गई, माना कि आपका कट ऑफ गया 110 नंबर और आप लोगों के 108 नंबर या 109 नंबर रह जाते तो बड़ा दुख होता है। तो आज हम तुक्का इसीलिए लेकर आया हूं कि तुक्के, अगर आपके पेपर में आपको लगता है कि मैं यहां से इतने नंबर की वजह से मैं रहने वाला हूं तो कैसे तुक्के लगाएं और कैसे पेपर को पास करें। तो यहां से बेटा आपने देखा होगा, कभी कभार आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे कि आपके साथ में एक वीक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता और आपका रह जाता है। तो ये वो लोग कैसे तुक्के लगाते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहती है, हम इस पर पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। और इसमें हम दो तरीके बताएंगे, जो तरीका आपको दोनों तरीके अच्छे लगे वो तरीका आपको फाइंड करना है, मतलब आप आदत डाल लेना है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके, एक फर्स्ट तरीका, दूसरा प्रायिकता तरीका, दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। आपको पता है एग्जाम में ए, बी और सी, डी, तीन तरीके से, ऐसे चार तरीके के ऑप्शन आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश, अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश या एमपी टेट की, तो यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है। तो ये विधि बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये तरीका। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए बेटा। चलो शुरू करते हैं, हम ज़्यादा देर नहीं लेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके। चले तो बेटा देखो, सबसे ये तुक्के के कारण ही ये जो गधे लोग होते हैं वो नौकरी ले जाते हैं। आपने सुना भी होगा, आपके साथ कई ऐसे उदाहरण होंगे, सभी के रिश्तेदार, दोस्ती में, पड़ोस में, सब जगह होंगे। तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो तुक्का कैसे लगाएं। तो पहली विधि है तुक्का। देखो पहली विधि ये है कि देखो बेटा, यहाँ से आपके जो सब्जेक्ट क्या क्या है, पहले तो सब्जेक्ट जान लो। सब्जेक्ट बाल विकास मिलेगा एग्जाम में, ईबीएस मिलेगी, मैथ्स मिलेगा, हिंदी मिलेगी और सेकंड लैंग्वेज मिलेगी। ठीक, जिसकी संस्कृत हो वो संस्कृत, और इंग्लिश वाले दोनों दोनों के लिए समझते हैं। तो बेटा देखो, कभी कभार हमें एग्जाम में सीधी बात है, कई क्वेश्चन तो सीधे सीधे अपने पढ़े हुए आ जाते हैं। कई क्वेश्चन में हमें डाउट होता है, यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब आप ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं पर दो ऑप्शन पे आप लटके रहते हैं। सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा। कभी कभार अपन ऐसा भी होता है, हाँ यार ये तो सुना तो है पर याद नहीं आ रहा, और एकदम जानते नहीं। इस चार तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुनिए सुनिए यहाँ से। देखिए बेटा, बात करते हैं, जैसे आपको बाल विकास में लगभग लगभग 20 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन। इसी तरीके से ये तो हो गए बाल विकास। चलिए यहाँ से लिख देता हूँ, बाल विकास में कितने 20, और ईबीएस में भी आप लगभग लगभग 20 के। और यहाँ से मैथ की मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो आराम से यहाँ से तो भाई 28 नंबर ये तो लेके जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है, 28 नंबर। और हिंदी में बेटा जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे 28 नंबर हो गए। और सेकंड लैंग्वेज में जो हमसे संस्कृत पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों के मैं बता सकता हूं कम से कम मिनिमम आप 25 नंबर लेके आएंगे। तो बेटा पहले तो हम नंबर देख लेते हैं कि कितने हो गए। तो देखो यहाँ से 20, 20 और यहाँ से 28, और दूसरे में 28 और 25। तो बेटा पहले तो हम जोड़ लेते हैं, 16, 16 और 5 हो गए तुम्हारे, 16 और 5 हो गए तुम्हारे 21, ठीक है। हासिल आइए। तो 2 2 4, 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो बेटा ये 121 नंबर बड़े आराम से आ जाते हैं अगर आप हमसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीका हो गया उन बच्चों के लिए। अब जो बच्चों ने, बेचारों ने अभी गांव में थे बेचारे, कोचिंग नहीं जा सके, जो भी कहानियां रही हैं, उन लोगों के लिए समझो बेटा कैसे करना है। सुनिए, अपने सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? बाल विकास, ईबीएस, हिंदी, मैथ और सेकंड लैंग्वेज। तो देखिए मिनिमम आप लोग 20 नंबर तो यहाँ से कर ही लेंगे। इंग्लिश के भी, अगर सॉरी, यहाँ से ईबीएस में चलो मान लीजिए, मैंने मान लिया कि आपने यहाँ से 15 क्वेश्चन करके आए हैं। और यहाँ से देखा जाए हिंदी में तो लगभग हर बच्चा 25 नंबर करके आता ही है, और मैथ में लगभग लगभग 20 नंबर, और यहाँ से सेकंड लैंग्वेज में 20। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबर जोड़ना शुरू करें, 5 5 10, और यहाँ से देखो 4 और 2 6, 6 2 8, 8 2 10, मतलब 100 नंबर। अब आप जैसे कि जनरल कैटेगरी से हैं
ओबीसी से हैं, एससी से हैं, सॉरी, और एसटी से हैं। आप क्या करें, जनरल वाला कैसे लाए यार, कम से कम आपको 20 नंबर और चाहिए, और यहाँ से ओबीसी वाले को कम से कम 15 नंबर चाहिए, और यहाँ से एससी से हैं तो लगभग आपको 5 नंबर और चाहिए, और एसटी वालों का लगभग यहाँ से 2 से 3 नंबर में आपका आराम से हो जाएगा। तो ये रहेगा कट ऑफ होने वाला है। तो सुनिए बेटा कैसे लगाएं। तो बेटा देखो, यहाँ से ये हो सकता है आपको सिंपल तरीका कि आपने जितने आ रहा है वो तो कर लिए। अब यहाँ से 50-50% आपने क्वेश्चन छाट लिए कि हाँ इसके यार मेरे पास ये ऑप्शन हो सकते हैं, इसके ये नहीं हो सकते, तो आप आराम से उसको लगा सकते हैं। और दूसरा उसमें ऑप्शन कई ऐसे होंगे पहली बार आपने सुना होगा, तो उन ऑप्शन को आप आराम से लगा सकते हैं। उन ऑप्शन को आप आराम से लगा सकते हो कि जिनको आपने कभी सुना ही नहीं है, उन्हें आराम से लगा सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका बेटा, यहां से चलते हैं मैं प्रायिकता रूल की ओर। ये तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसे समझिए। देखिए, आप लोगों का कितने का है, 150 नंबर का पेपर है। ऑप्शन आपको ए मिलेंगे, बी मिलेंगे, सी मिलेंगे और डी मिलेंगे। तो बेटा देखो, इसके भी हम प्रायिकता के 2 रूल बताने वाले हैं। यहां से भी प्रायिकता के बेटा फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, जो आपको अच्छा लगे। 3 तरीके होने वाले हैं आज पूरे। बेटा देखो, सबसे पहला तरीका, अगर आपने ए ऑप्शन आपको पता चल गया ए नहीं हो सकता, चलो अच्छी बात है। फिर आपको पता चल गया कि भैया सी नहीं हो सकता है, चलो अब अपने पास बचे हैं बी और डी। तो आपका जो आंसर होने की जो प्रायिकता होती है वो 50% हो गई, कि आपका 50% तो सही हो गया। अब इसमें आप तुक्का लगा सकते हो कि देखो बी से ज्यादा डी के आंसर होने की संभावना रहती है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, यहां से बेटा मैं बात करता हूं कि पेपर है आपका 150 नंबर का, और आपके लगभग 100 नंबर आ रहा है। हमें चाहिए कितने, 25 नंबर और चाहिए। कितने चाहिए, लगभग चलिए 20 नंबर चाहिए। 120 पे आराम से हो जाएगा। ठीक है, सुनिए अब कैसे क्या किया जाए यार। तो सुनो, आपने देखा कि ये जो हमने देखे कि ये जो आपके लगभग 30-30 नंबर के होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है बाल विकास में आपने 20, यहां से आपके जो 20 क्वेश्चन है सही हो गए, चलो ठीक है। दूसरा आपका ये बाल विकास हो गया, दूसरा ईबीएस हो गया। ईबीएस में आपके चलिए यहां से 18 नंबर मान लिए। ठीक है, तीसरा आपका जो तरीका हो गया यहां से, तीसरा आपने यहां से हिंदी है, चले हिंदी में आपके हो गए 25। ठीक है, हिंदी के बाद आपकी सेकंड लैंग्वेज आ जाती है। सेकंड लैंग्वेज चलो मान लीजिए सेकंड लैंग्वेज आपके 25 नंबर, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज तो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। अब बचा मैथ्स। मैथ्स में आपके हो गए 20। ये ऑप्शन हम यहाँ से, चलिए ऑप्शन वहाँ से 4 ही मिलेंगे, चलो मैंने मान लेता हूँ, चलो 4 ही ऑप्शन मिलेंगे। इसमें मैं मान लेता हूँ, चलो ई ऑप्शन, और समझाने के लिए समझ लो, बाकी के आपके 4 ही मिलेंगे। ठीक है, आप बेटा यहाँ से देखो, हमने घटा के देखा ये 10 बच्चे, यहाँ से देखा कितने बच्चे, 12 बच्चे, यहाँ से देखा 5 और यहाँ से देखा 5। समझिए, तो बेटा सबसे ज्यादा जो आंसर सही होने की जो संभावना है वो बी की होगी। दूसरे नंबर पर किसकी होगी, ए की होगी, और इनमें 5-5 की होने की। तो अगर आप तुक्के लगाते हैं तो सबसे ज्यादा ए बी पे लगाएंगे, तो यहां से आपके सीधे सीधे कितने 22 नंबर बढ़ते हैं। तो 100 वो थे और 22 ये हो गए, तो आपके टोटल 122 नंबर हो गए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ऐसी जिन बच्चों का नहीं होता है उनसे नहीं बनते हैं। अब आप लोग, कई लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन बच्चे आपसे, क्वेश्चन बच्चे पहले में आपने ए लगा दिया, दूसरे में बी लगा दिया, तीसरे में सी लगा दिया, चौथे में डी लगा दिया, पांचवें में फिर से ए लगा दिया। मतलब ऐसे यार, नहीं 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 नहीं, कोई एक सीरीज बनाइए, कोई एक ऑप्शन की ओर जाइए ज़्यादातर। बेटा इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ये आज संडे था, तो मेरी आज ऑफलाइन आज क्लास है नहीं थी, जो ऑफलाइन क्लास है, इस वजह से मैंने बेटा आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो बनाया है। अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। बाकी के मैं आप सभी को बता दूं, हम लाइव क्लास लेकर आते हैं शाम को 8 बजे। आपकी होती है डेली मैथ की क्लास, और 8:50 पर आज होगी हिंदी पेडागोजी की। तो सभी लोग दोस्तों जुड़े, और सभी लोग अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए, और जल्दी से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और जिनको पीडीएफ पे लेना है, मध्य प्रदेश टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो टेलीग्राम बेटा डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारे सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ पे मिल जाएंगी, जो कि फ्री में बेटा, कोई चार्ज नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का वो बहन है भाइयों जो बेचारे किसी वजह से कोचिंग नहीं आ सकते, हम उनके लिए सारी सुविधाएं फ्री दे रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।
तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सारी चीज़ें करें। थैंक यू।